किसान भाइयों राम राम नमस्कार। और आज का जो विषय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी किसानों के फ़ोन आ रहे हैं कि हम लोग पोटास जो डालना चाहते हैं हम लोग नीचे ज़मीन के अंदर डालें या ऊपर स्प्रे करें। और वो कौन सी स्टेज के ऊपर, कि वो 60 दिन की जहाँ पे फसल हो चुकी है या 65 दिन की जहाँ पे फसल हो चुकी है। तो ये एक असमंजस्य की स्थिति है, क्योंकि कई किसान चाहे वो अपना यूपी के अंदर है, पंजाब हरियाणा के अंदर है या राजस्थान के अंदर है, तो वो काफ़ी जगह पोटास 60-65 दिन के ऊपर नीचे डालते हैं। तो इस चीज़ को समझना इसलिए ज़रूरी है कि क्या हमें 60 या 65 दिन के ऊपर पोटास डालना चाहिए, यदि डालना चाहिए तो वो क्या काम करेगा, और यदि नहीं डालना चाहिए तो क्यों नहीं डालना चाहिए। तो किसान भाइयों, जो मेरी राय है, या मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरे तजुर्बे के हिसाब से काफ़ी किसानों से मेरी बात हुई है, पहले भी बात हुई है और हम लोग फील्ड में भी जाते रहे हैं, और एक साइंटिफिकली यानी कि वैज्ञानिक तौर पे भी इसको समझना पड़ेगा अपने लोगों को कि हमें पोटास जो है, हमें 60-65 दिन के ऊपर जब बल्ली निकलने का टाइम होता है, तो उस टाइम हमें जो पोटास है वो पोटास ऊपर से नहीं डालना चाहिए। कि यदि आपने पोटास डालना है तो उस टाइम आप लोग स्प्रे करो, वो स्प्रे आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं कि जो पोटास नीचे डालने की सोच रहे हैं, कि जहाँ पे फसल अपनी 60-65 दिन की होगी और हम लोग पोटास नीचे डालने की सोच रहे हैं, तो वो क्यों नहीं डालना चाहिए। किसान भाइयों, इसके अंदर एक चीज़ तो ये है कि जब हम लोग 60-65 दिन के ऊपर पोटास डालने की, नीचे डालने की जब बात कर रहे हैं, उसके अंदर क्या होता है कि जो पौधे के अंदर जड़ है वो जड़ पुरानी हो जाती है। कि हम ये नहीं कह सकते कि आज ही वो जड़ पूरी मतलब ताज़ा रहेगी, वो जड़ पुरानी हो जाती है। वो जड़ उतनी स्पीड से पोषक तत्वों को उतनी स्पीड से नहीं खींच पाता जितनी स्पीड से वो शुरुआती 50 दिन तक वो खींच पाता है। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं इसके अंदर कि अभी अपने ये धान को देख रहे हैं, तो पोटास डालने की सोचेंगे तो वो पोटास क्या है, अधिकतर वो पत्तों के अंदर रह जाएगा, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे नीचे सही प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाएगा। मेजर कारण यही है कि जो वैज्ञानिक कारण है कि इसकी जो जड़ है वो पुरानी हो चुकी है, वो प्रॉपर तरीके से उस पोटास को वो नहीं खींचेगी जिस स्पीड से हमें दानों के लिए ज़रूरत है। क्योंकि अभी दाने आ जाएंगे और हम ये चाहेंगे कि अभी पोटास डाला और उस दाने के ऊपर असर डाले, तो वो पोटास उस दाने के ऊपर असर नहीं डालेगी। कम से कम 10-12 दिन की प्रक्रिया हो जाएगी, तब जाके वो पोटास उन दानों तक पहुंचेगा। और वो भी कितना, कि जितना पोटास आप डाल रहे हो उसका 40% या 50%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोटास हम लोग ऊपर डालने की सोच रहे हैं जमीन के अंदर, कि जब धान अपना 60 से 65 दिन का हो गया, तो उस टाइम अपने को, जो मेरी राय है, मैं ये कह रहा हूँ कि बार बार कह रहा हूँ कि जो मेरी राय है, उस दौरान अपने को 60-65 दिन के अंदर अपने को नहीं डालना चाहिए नीचे। उस टाइम क्या है कि बल्ली निकल रही है, तो पोटास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमें क्या करना है, हमें पोटास की स्प्रे करनी है। हम लोग 13-0-45 कर सकते हैं, हम 0-52-34 कर सकते हैं, हम 0-0-50 कर सकते हैं, जहाँ पे पोटास की मात्रा होती है। और यदि वो पोटास आप स्प्रे के अंदर करोगे तो वो बहुत बढ़िया काम देगा जब बल्ली निकलने का टाइम होता है। तो यही है किसान भाइयों, अपने को फालतू का खर्चा, अपने को जो पोटास जमीन के अंदर डाल के अपने को नहीं करना है। इस बात का थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। तो यही था मेजर, क्योंकि काफ़ी किसानों के फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास। हाँ, एक चीज़ और है कि जो कई किसान ये भी पूछ रहे हैं कि हम लोग लास्ट यूरिया डाल रहे हैं 40 दिन के ऊपर या 42 दिन के ऊपर, क्या हम उस टाइम पोटास डाल सकते हैं। हाँ, उस टाइम आप डालोगे तो आपके वो पोटास पूरी बढ़िया तरीके से वो काम करेगा। उस टाइम महत्वपूर्ण काम क्या होगा पोटास का, कि वो तने को मजबूत करता है। उसकी वजह से क्या होगा कि धान आने वाले टाइम में यदि बढ़वार उसकी ज़्यादा हो गई है, तो वो धान आपका गिरेगा नहीं, क्योंकि वो तना मजबूत हो गया है। तो आपने यदि पोटास डालना है तो 40 दिन पे डाल लो, 45 दिन पे डाल लो, लेकिन जहाँ पे 60-65 दिन का धान हो गया, तो वहाँ पे अपने को पोटास नीचे नहीं डालना, वहाँ पे अपने को पोटास की स्प्रे करनी है। वो ही सबसे ज़्यादा आपको रिजल्ट देके जाएगा। तो मेरी तरफ से इतना ही है। यदि आपका कोई सवाल है तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है उस पर आप मेरे को कॉल कर सकते हो, मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, राम राम, नमस्कार।